हेलो दोस्तों, एक सवाल है कि अगर बुरा वक्त चल रहा है और उस बुरे वक्त में हम किसी के कारण अगर निकल जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, तो क्या हमें उस एक्शन का, उस काम का हमें क्रेडिट लेना चाहिए या फिर किसी को देने में समझदारी है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ अब देखने मिल रहा है। दोस्तों, कोविड का समय था और 130 करोड़ की जनसंख्या हल्ला मचाई हुई थी कि भैया हमें कोरोना से बचाइए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें वैक्सीन चाहिए, हमें कंसंट्रेटर चाहिए। ये पूरी 130 करोड़ की जनता ने हल्ला मचाया हुआ था। और दोस्तों, अचानक से एक आदमी, एक पर्सन 130 करोड़ की जनसंख्या में से खड़े हो जाते हैं और उन्होंने बोला है कि भैया मैंने ये बात उठाई है और इसके वजह से देखिए क्या क्या हो गया, हम कोरोना के सेकेंड वेव से हम बाहर आ गए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ चेतन भगत। जी हाँ दोस्तों, जिनको हम फेमस ऑथर, पता नहीं कई कई बुक लिख चुके हैं। IIM अहमदाबाद के से पढ़ाई किए हुए हैं, बैंगलोर IIT से पढ़ाई किए हुए हैं और पता नहीं बैंकिंग में जॉब कर चुके हैं और कहाँ कहाँ जॉब कर चुके हैं। अभी भी लाइफ में शायद ये कन्फ्यूज्ड हैं कि इनको करना क्या है। अब दोस्तों, 130 करोड़ की जनसंख्या ने आवाज़ उठाई थी कि हमें वैक्सीन चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें कॉन्सेंट्रेटर चाहिए। और चेतन भगत ने अब जाकर एक ट्वीट किया है और पूरा का पूरा क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया कि भैया देखिए मैंने आवाज़ उठाई थी, इसके वजह से इतना सारा काम मोदी जी ने किया है और देखिए इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ है। दोस्तों, उसको लेके चेतन भगत ने ट्वीट तो कर दिया, लेकिन उसके बाद जनता ने जो मज़े लिए हैं चेतन भगत के, दोस्तों वो देखने लायक है। दोस्तों, एक समय था कि पूरी इंडिया, पूरा भारत बुरे वक्त से गुजर रहा था। 130 करोड़ की जनसंख्या आवाज़ उठा रही है और आप सामने में खड़े हो जाते हो, बोलते हैं कि भैया मैंने ये बात रखी है, इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। अब इस पे तो जनसंख्या ने तो जो मज़े लिए हैं दोस्तों चेतन भगत का, वो चेतन भगत ही समझेंगे। दोस्तों, मैं बताता चेतन भगत ने ट्वीट किया में क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि ग्लैड वैक्सीन पेज पिक्ड अप नाउ, happy to have contributed to bring attention to slow vaccination back in April and May। मैं खुश हूँ कि वैक्सीनेशन पेस पकड़ा है और मैंने कंट्रीब्यूट भी किया है कि अटेंशन मैंने सरकार का लिया है कि भैया वैक्सीन के जो पेस है उसको आप इम्प्रूव करिए अप्रैल मई में। माई कॉलम फ्रॉम देन हेयर, टाइम्स ऑफ इंडिया का कॉलम है, मेकिंग द केस फॉर इंक्रीजिंग पेस 5 to 10x विच वी हैव फाइनली अचीव्ड। भैया मेरे एक कहने पर 5 से 10 गुना ज़्यादा पेस से हमने काम किया है और देखिए आज रिज़ल्ट है। और इन्होंने लिखा है #stay safe। अब दोस्तों, इसको लिखते साथ लोगों ने जो मज़े लिए हैं कि भैया आप क्रेडिट कैसे अपने ऊपर ले लिए, मजाक तो नहीं चल रहा है। दोस्तों, मैं बताता हूँ लोगों ने कहा क्या है। एक सैफाली विद्या है, ये लिखती हैं, भगवान कृष्ण जी को मैंने ही कहा था कि अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रण में थोड़ा उपदेश देने के लिए। जो मज़े लिए हैं दोस्तों लोगों ने चेतन भगत के, वही चेतन भगत समझेंगे। एक दिल्ली से हूँ लिखे, सर लोगों को धमकी दी गई कि जो टीका नहीं लगवाएगा उसको आपकी किताबें पढ़ाई जाएंगी, तभी ये संभव हो पाएगा दोस्तों। विवेक गौतम है लिखते हैं, और यह भी फिर से अगर किसी ने जांच के लिए मना किया तो उसे हाफ गर्लफ्रेंड 2 बार बार दिखाई जाएगी। दोस्तों, जम के मजे ले रहे हैं चेतन भगत के। राजी सुब्रमण्यम में लिखते हैं, इन अदर डे आई ट्वीटेड अबाउट हाउ हॉट चेन्नई इज इन अप्रैल एंड इट हैज स्टार्टेड रेनिंग नाउ। मैंने ट्वीट किया कि चेन्नई में समर है, गर्मी है और अचानक से एक रेन होने लगती है। हैप्पी टू हैव कंट्रीब्यूटेड टू द नोबल कॉज ऑफ फाइंडिंग अगेंस्ट द चेन्नई वाटर क्राइसिस। लीजिए दोस्तों, चेतन भगत के पूरे मजे जनता ले रही है। तुषार सेठ हैं लिखते हैं, भाई कल सूरज को किस किस दिशा में उगना चाहिए ये भी आर्टिकल में लिख दो, परसों ट्वीट करके क्रेडिट ले लेना बस। देखिए दोस्तों, चेतन भगत एक DROGO है, ये लिखते हैं, मेरी नानी ने एक कुत्ते की कहानी सुनाई थी। गांव में एक कुत्ता जब भी बैलगाड़ी देखता था तो 2 बैलों के बीच चलने लगता था साथ साथ, और पूरे गांव में यह कहता कि बैलगाड़ी चलाने में उसका बहुत बड़ा योगदान है। नानी को कॉल करके बताना पड़ेगा कि वो कुत्ता मिल गया है।
अब दोस्तों एक opindia.com है, इन्होंने लिखा था, नो चेतन भगत, यू डिड नॉट गेट टू टेक क्रेडिट फॉर इंडिया रिकॉर्ड ब्रेकिंग वैक्सीन नंबर्स। एक दिन में दोस्तों रिकॉर्ड किया था 1 करोड़ वैक्सीनेशन। अब इस पे जाके चेतन भगत ने रीट्वीट किया है, बाप रे, एक ट्वीट पर इतना रिएक्शन और मेहनत, हाँ शायद कुछ तो सही होगा, फिर लगे रहो, थैंक्स बॉस। मतलब इनको लग रहा है कि इन्हीं के वजह से भैया पूरा इंडिया सेकेंड वेव से बाहर आया। अगर ये नहीं होते तो शायद हम लोग कोरोना के सेकेंड वेव से हम बाहर नहीं आते। दोस्तों अब इस पे लेकर दोस्तों इसको ट्विटर पर भी इसको ट्रेंड करा दिया गया है। दोस्तों आप जाके इसको ट्विटर पर भी चेकआउट कर सकते हैं। एक स्किन डॉक्टर हैं, ये लिखते हैं, जब हमें टीकाकरण शुरू किया था तो मुझे कहाँ पता था कि साहब जल्दी से काम तो शैतान का होता है, इसीलिए हमें धीरे धीरे लगे हुए थे। फिर एक दिन चेतन भगत का ट्वीट देखा, वो कह रहे थे कि जल्दी लगाओ भाई, वो देख हम नींद से जागे। मैं समझता हूँ कि टीका में आई तेजी का श्रेय उन्हें ही जाता है। अब चेतन भक्त हैं, वाई डू यू नीड अ कैबिनेट व्हेन वी हैव अ ब्रिलियंट एडवाइजर लाइक हिम, हाइट ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट। एक चिन्मय मिश्रा लिखते हैं, येस एब्सोल्युटली, इट्स द ओनली ड्यू टू योर एफर्ट एंड हार्डवर्क, नथिंग एल्स मैटर, वेल डन। फिर सुमित है दोस्तों, ये लिखते हैं, येस व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीड योर आर्टिकल देन ही ऑफर्ड हिज रेजिग्नेशन, बट देन साइंटिस्ट प्रॉमिस्ड him that they have also read the article of Sri Chetan Bhagat and they have instructed the fellow scientists to speed up the vaccine. भारत रत्ना फॉर चेतन भगत। दोस्तों यहाँ पे तो भारत रत्ना तक की घोषित हो गए हैं। दोस्तों आगे दोस्तों एक रोजी हैं, लिखते हैं, थैंक्स चेतन भगत, विदाउट योर आर्टिकल मोदी गवर्नमेंट वुड कम टू अ स्टैंड स्टिल एंड नथिंग वुड हैव डन, हैशटैग चेतन भगत। क्या बात है भैया, चेतन भगत के ट्वीट पर इतना ज़्यादा इफेक्ट है। एक मल्हार पांडे लिखते हैं, चेतन साहब, 3 मिस्टेक ऑफ माय लाइफ में एक मिस्टेक तो आप ही खुद हो। रामदास लिखते हैं, ओवर रेटेड राइटर। दोस्तों पूरी तरह से जनता ने चेतन भगत का मजा लिया है और चेतन भगत ने ट्वीट सोच के किया है कि भैया काफ़ी समय से मैं लाइमलाइट से दूर था, चलो एक ट्वीट करके देखा जाए, क्रेडिट लेकर देखा जाए जनता मुझे याद करती है या नहीं करती है। और लोगों ने जो मज़े लिए हैं दोस्तों चेतन भगत के, चेतन भगत रात भर देख के वो ट्वीट पढ़ते होंगे कि भैया आखिर लोगों ने मेरे बारे में लिखा क्या है। दोस्तों इसके बारे में आप क्या सोच रहे हो, ज़रूर कमेंट करें और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें।